अगर पिछले 40 से 50 सालों के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो ऐसे मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम रहनुमाओं की लिस्ट काफ़ी लंबी मिलेगी जो हद से ज़्यादा ताकतवर होते थे। उनका प्रभाव इतना था कि ये अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक इशारा कर देते थे तो दुनिया की राजनीति बदल जाती थी। मगर इतनी ताकत और प्रभाव होने के बावजूद हम देखते हैं कि इनका अंत इतना खतरनाक और दर्दनाक हुआ कि आम लोगों के पसीने छूट गए। किसी को अचानक फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया तो किसी को खुलेआम सड़क पर गोलियों से भून दिया गया तो किसी को साजिश के तहत जेल में ही मार दिया गया। मगर हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी बड़े लीडर की मौत में कहीं ना कहीं अमेरिका, नाटो और इजराइल का हाथ ज़रूर मिलेगा। मिसाल के तौर पर लीबिया के मशहूर लीडर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी से ही शुरू कर लेते हैं कि उन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक यानी 40 साल तक लीबिया पर राज किया और इनके राज में लीबिया ने खूब तरक्की की, खूब खुशहाल हुआ और अमीर तरीन देश बना। इससे पहले लीबिया इतना खुशहाल कभी नहीं हुआ और जब से कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत हुई है उस वक्त से आज तक लीबिया बर्बाद हुआ पड़ा है। मुअम्मर गद्दाफी को एक अरब नेशनल लीडर के तौर पर माना जाता था जिन्होंने सारे अरब मुस्लिम लीडरों को एक मंच पर इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की। जब ये कोशिश नाकाम हुई तो उन्होंने पूरे अफ्रीका को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश की और उनकी यही कोशिश उनके लिए घातक साबित हुई, क्योंकि अफ्रीका को यूनाइट करने के साथ साथ उनका एक मंसूबा ये भी था कि वो तमाम अफ्रीका देशों की एक करेंसी लॉन्च करेंगे जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर से उलट एक गोल्ड करेंसी होगी। इसी चीज़ ने नाटो और अमेरिका के कान खड़े कर दिए और गद्दाफी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिर वक्त आया 2011 का, जब पड़ोसी देश ट्यूनीशिया के अंदर अरब स्प्रिंग की आग फैली तो उसका असर लीबिया के अंदर भी दिखाई दिया। इसी मौके का इंतज़ार अमेरिका को था और जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अमेरिका ने पहले तो मीडिया के ज़रिए आग भड़काई और फिर नाटो के साथ मिलकर उन्होंने बगावत के ज़रिए से चाल चली। फिर एक दिन वो भी आया जब भीड़ ने कर्नल गद्दाफी को घेर लिया और बेरहमी से सड़क के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि इतने बड़े लीडर की मौत हो गई। फिलहाल कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को दुनिया से गए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, मगर जब से लीबिया की हालत बुरी से बुरी बनी हुई है। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में अगला नाम है यासिर अराफात का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए कुर्बान कर दी। कभी हथियार उठाए तो कभी टेबल पर बैठकर बातचीत से ही मामला सुलझाने की कोशिश की। यासिर अराफात ही वो पहले मुस्लिम लीडर थे कि जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 2004 में उनकी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मौत हुई। जिस तरह से मौत हुई थी तो शक तो पहले ही हो रहा था और बाद में जब इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आई कि जिन्होंने ये बताया था कि दरअसल उनको इजराइल की तरफ से एक ऐसा जहर दिया गया था कि जिसने धीरे धीरे असर दिखाकर उनकी जान ले ली। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्र के अनवर सादात का, कि जिन्होंने लगभग 1970 से लेकर 1981 तक मिस्र की बागडोर संभाली थी। उनका बैकग्राउंड भी दरअसल मुअम्मर गद्दाफी की तरह ही फौज का था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्कुल यासिर अराफात की तरह उनकी मौत की वजह भी फ़लस्तीन ही था, क्योंकि उन्होंने इजराइल से हाथ मिला लिया था और फ़लस्तीन वालों को धोखा दे दिया था। वो इस तरह के 1979 में अमेरिका के ज़रिए से इजराइल और मिस्र के बीच एक समझौता हुआ, जहां एक तरफ इजराइल ने मिस्र को उसका जो सहराए सीना का पूरा इलाका था वापस लौटाया, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्र की तरफ से इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी गई। और इस तरह से इजराइल को एक देश की मान्यता देने वाला मिस्र अरब दुनिया का पहला मुल्क बना और इस डील ने न सिर्फ फ़लस्तीनियों का दिल दुखाया बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को शॉक कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि अनवर सादात को 6 अक्टूबर 1981 के दिन उस वक्त गोलियों से छलनी किया गया जब वो काहिरा शहर में यौम फतह के मौके पर एक फौजी परेड में शामिल थे। आगे बढ़ें तो इस लिस्ट में अगला नाम है सऊदी अरब के मशहूर बादशाह शाह फैसल का। हम जानते हैं कि सऊदी अरब में जो आले सऊद हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मकबूल होने वाले बादशाह थे वो शाह फैसल ही थे। उन्होंने ही सऊदी अरब के अंदर न सिर्फ मॉडर्नाइज की शुरुआत की बल्कि साथ ही मजहबी मामलात को भी बहुत आगे बढ़ाया।
आज के दौर में जो OIC नाम का ये ग्रुप है, इसकी भी शुरुआत शाह फैसल ने फ़लस्तीन की खातिर ही की थी। शाह फैसल ही वो अरब के पहले नेता थे जिन्होंने 1973 में इजराइल और मिस्र की जंग के दरमियान ये फैसला किया था कि हम सारे अरब देश मिलकर अमेरिका और वेस्टर्न देशों का तेल बंद कर देते हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और वेस्टर्न देशों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे शाह फैसल की मकबूलियत बढ़ती गई, वैसे वैसे ही उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए और आखिरकार एक दिन वो आया जब उनको भी गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। आगे बढ़ें तो हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है सद्दाम हुसैन का। वही सद्दाम हुसैन जो सिर्फ इराक या मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अपने दौर में पूरी दुनिया के सबसे मशहूर नेताओं में से एक थे, जिन्होंने इराक पर लगभग 24 साल तक हुकूमत की थी। लंबे वक्त से ही इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बने हुए थे। सद्दाम हुसैन के देश पर 2003 में फाइनली USA ने कार्रवाई की और इल्ज़ाम ये लगाया कि सद्दाम हुसैन का आतंकवादी ग्रुप के साथ लिंक है और इनके पास ऐसे वेपन हैं जो दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और फिर पूरे इराक के अंदर वो तबाही मची कि जिसको आज भी आसानी के साथ देखा जा सकता है। सद्दाम हुसैन के ऊपर बहुत सारे लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट के ज़रिए से फांसी की सज़ा दिलवाई गई। 2006 में सद्दाम हुसैन को ठीक उस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई और फांसी दी गई जिस दिन मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। सद्दाम हुसैन के चले जाने के बाद आज तक इराक सही हालत में वापस नहीं लौट पाया है, जबकि वक्त के साथ उन सारी बातों के खुलासे हुए कि वो सारी बातें झूठी थी जिनको बहाना बनाकर इराक पर हमले किए गए। इसके बाद और भी बहुत सारे नाम बाकी हैं जो इस वीडियो में नहीं आ सकते, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।